जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक दिन हमने आपको सत्यनारायण भगवान कथा के पंचम अध्याय के बारे में बताए थे। आज पुनः मैं सत्यनारायण व्रत कथा के प्रथम अध्याय पे चर्चा करेंगे। श्री सत्यनारायण व्रत कथा ये स्कंद महापुराण के रीवा खंड से 5 श्लोक से लिया गया था। पहले श्लोक से प्रथम अध्याय बना। उस पहले श्लोक का महत्व क्या है, मैं आपको ले चलता हूं श्री सत्यनारायण व्रत कथा की तरफ। एकदा नैमिखारण्य ऋखया सौनकादय पाप्रक्षुर्मुनया सर्वे सोतं पौणेयं खलु। ऋषवाच, ऋषि क्या कहते हैं? व्रतेन तपसा किम वा प्राप्ते वांछितं फलम् तत्सव श्रोतमीक्षायां कथस्य महानुमे। नारदेनैव संपृष्टो भगवान् कमलापति शूरसैथैवाह तिस्रो ध्रुवं समाहितम्। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटनं विविधानां लोकान् मृत्युलोकमुपागतः। व्यास जी कहते हैं, एक समय नैमिषारण्य में सौनक आदि 88,000 समस्त ऋषियों ने पुराण वेता सूत जी से पूछा, जिस व्रत या तप से अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो उसे सुनने की इच्छा है। हे महर्षि, आप कहिए। सूत जी ने कहा, इस प्रकार एक समय नारद जी ने भी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से यही पूछा था। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद से कहा था, उसे मन लगाकर सुनिए। विष्णु भगवान नारद जी से भी सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में बताए थे। एक समय योगी नारद क्या किए? दूसरों पे कृपा करने की कामना से अनेक लोगों के विचरते हुए मृत्युलोक में आए। मृत्युलोक में क्या देखते हैं? ततो दृष्ट्वा जनानां सर्वान् क्लेश समन्वितान् नाना योनि समुत्पन्ना कलिष्यमान् स्वकर्मभि केनोपायेन चेतसाम् दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति संचितं मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापद्ध वनमालं विभूषितम्। दृष्ट्वा तु देवदेवेशं अस्तुतो समोपचक्रमे नमो वाङ्गसातीयाय भक्तानामतिनाशिने श्रुत्वामश्रोतं ततो विष्णु नारद प्रत्यभासतः। श्री भगवान वाचो, भगवान क्या कहते? किमर्थमागतोऽसि त्वं किन्तिमंसि वर्तते कथस्य महाभागा तत्सव कथयामि ते। और दूसरों पे कृपा करने के लिए नारद जी ने क्या किए? मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे। वो यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न सब प्राणियों को विविध प्रकार के दुखों से, स्वकीय कर्मों से क्लेशित देख करके, घर घर में दुख, जन जन में दुख, क्षेत्र क्षेत्र में दुख विभिन्न प्रकार के दुख, अनेक, किसी को
धन की चिंता, किसी को शरीर की चिंता, किसी भूख को चिंता, किसी कोई अस्वस्थ है, कोई दूसरे को सताने में तैयार है, कोई दूसरे को धन लूटने के लिए तैयार है। इस प्रकार नाना प्रकार के दुख, नाना योनि, हर लोगों को दुख। इन प्राणियों के दुख किस तरह नाश हो, ऐसा मन में विचार कर तत्काल विष्णु लोक चले गए। वहां श्वेत वर्ण चतुर्भुज शंख चंद्र पद्मालम विभूषित थे। भगवान अपने सैया पे सो करके मंद मंद मुस्कान कर रहे थे और भगवान ने विष्णु को देखकर नारद जी स्तुति करने के लिए उद्यत हुए। नारद जी ने कहा, वाणी और मन के अगोचर अमित शक्तिशाली, मध्य तथा अनंत रहित, रजो गुणादि से रहित श्री विष्णु भगवान को मैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी को, पालन करने वाले को मैं हृदय से नमस्कार करता हूं। भगवान विष्णु जी ने स्तुति सुनने के बाद नारद जी से कहा कि आप अपनी बातें कहिए। मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता, नाना योनि समुत्पन्ना, पचन्ते पाप कर्म भी, तत्कथा समन्नाथ लघु पायेन तद्वदा, श्रोतमिच्छामि तत्सर्वं कृपायस्ति यदि मे ते मयि। हे प्रभु, आप क्यों आए? आपके मन में क्या है? हे महाभाग, अब आप अपना मनोरथ कहिए, मैं उन सब का उत्तर दूंगा। तो नारद जी ने कहा, मृत्युलोक में संपूर्ण प्राणी अनेका अनेक योनियों में उत्पन्न हुए, अपने पाप कर्मों से दुखी हैं। हे स्वामी, यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो बतलाएं, आप उनका दुख कैसे दूर हो। तो श्री भगवानो वाच, भगवान क्या कहते हैं, साधु पुष्टम त्वया वत्सलोकानुग्रह कांक्षया, यत कृत्वा मुच्यते मोहोतात्सु सुवर्धम वदामिति, व्रतमस्ति महत् पुण्यम सर्गे मृत्ये च दुर्लभम, त्वस्नेहान्यमया वत्स प्रकाश कृते अधुना। भगवान कहते ही नारद, आपने संसार पर कृपा करने की कामना से उत्तम बात पूछी है। संत वही है जो सबकी भलाई की बात सुनता है। संत वही है जो जनहित कार्य के लिए अपने महाराजा, अपने नेतृत्वकर्ता से पैरवी करता है, जो जनहित के लिए। और वह व्यक्ति नहीं है जो स्वयं के लिए नेतृत्वकर्ता के आगे पीछे मंडराते हैं। संत वह है जो जनहित में, जनहित कार्य में, जनहित की बात को अपने नेतृत्वकर्ता और अपने राजा तक पहुंचाते हैं। तो भगवान ने कहा कि उत्तम बात पूछी, जिस उपाय से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं, मैं वह कहता हूं, वह सुनो। प्रभूत पुण्य को देने वाले स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में परम दुर्लभ व्रत है। मैं आपको स्नेह से उस व्रत को प्रकट करता हूं। सत्य नारायण व्रत, सत्य और नारायण। जब सत्य होगा तो नारायण होंगे, और जब नारायण होंगे तो व्रत होगा। अब व्रत के मतलब
व्रत होनी चाहिए, पूरे दिन भर व्रत होनी चाहिए। ये नहीं कि हम सुबह 6 बजे ही कथा सुने तो व्रत कहाँ गया आपका, व्रत नहीं हुआ। सत्यनारायण व्रत के मतलब व्रत होनी चाहिए। सत्यनारायणश्चैव व्रतम सम्यक् धीवधनात् कृत्वा सद्य सुखम भुक्त्वा परम परत्रय मोक्षमाप्नुयात्। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिर्ब्रवीत्। कह रहे हैं सत्यनारायण व्रत को विधि पूर्वक करने से प्राणी इस लोक से सुख भोग मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नारद उवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्सविस्तारदा ब्रूहि कदा कार्य हि तद्व्रतं। दुख शोक दिस्मनं धन धान्य प्रवर्धनं सौभाग्य संतित कर सर्वत्र विजय प्रदम। इसमिन् कस्मिन् दिन मृत्यो भक्ति सदा समन्विता सत्यनारायणं देवं यजैचैव निशामुखे ब्राह्मणे बान्धवैश्चैव संगीतो धर्म तत्परः। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, ही भगवान, उस व्रत का फल और विधान क्या है? उस व्रत को किसने कहा? व्रत को किस दिन करना चाहिए? उसकी सारी विधि विस्तार से कहें। श्री भगवान ने कहा, यह दुख और क्लेश को शांत करने वाला व्रत है, धन और धान्य को बढ़ाने वाला व्रत है, सौभाग्य और संतति तथा सर्वत्र विजय देने वाला है, तथा जिस दिन किसी दिन मनुष्य के मन में भक्ति श्रद्धा आ जाए उसी दिन करना चाहिए। कब? शाम के समय। दिन भर व्रत रहिए और शाम के समय सत्यनारायण व्रत कथा सुननी चाहिए और दिन भर सत्य बोलने चाहिए। किसी की निंदा ना सुने, किसी की निंदा ना करें। इतना अपने आप संकल्प लें और उसके बाद तब जाके इस व्रत को करना चाहिए। शाम को या अपने सुविधा अनुसार व्रत नहीं करना चाहिए कि हम खूब खाते रहें पीते रहें तब, और फिर विप्र और बांधो सहित धर्म पूर्वक। और क्या होना चाहिए? नैवेदम भक्ति धाता सपादम भक्ति संयुक्तम रंबा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य तचूर्णकम अभावे शाली चूड़म वा शक्राच गूढ़म तथा संपादम सर्वभक्षाणि चैकीकृत्य निवेदयेत्। विप्रायां दक्षिणां ध्यातं कैता श्रुत्वा स्वजनेश अततः स बन्धुभिः सार्ध विप्राशय प्रतिभोजयेत्। प्रसादं भक्षयेद् भक्त्वा नृत्यगीतादिकं चरेत् तस्य स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणम् स्मरन्। एवं कृते मनुष्याणां वांछित सिद्धिर्भवेत् ध्रुवं विशेषतः कलियुगे लघु पायो अस्ति भूतले। और क्या कहते थे? और बंधु बांधवों से धर्म में तत्पर हो, धर्म में तत्पर हो। सवाया नैवेद्य प्रसाद भक्ति से अर्पण करे, यानी गेहूं के चूड़ को आटा का प्रसाद बनाए। मन भोग यानी कि मन से भोग को बनाए, उसका नाम है मन भोग। और केला, फल, घी, दूध, गेहूं का चूड़ ले। गेहूं के चूड़ के अभाव अगर हो तो साठी के चावल का चूड़ ले, शक्कर अथवा गुड़ लेना चाहिए। संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से एकत्र कर भगवान को भोग लगाना दे। जन समुदाय
सहित कथा श्रवण कर ब्राह्मण को दक्षिणा दे। तदनंतर बंधु बांधव सहित ब्राह्मण को भोजन करावें। भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करें और नित्य गीतादि गाते हुए रात्रि में जागरण करें। और रात्रि में आप क्या करें? भगवान का भजन करते करते सोइए, अगर जागरण न कर सके तो। भगवान का रात्रि में जाए, तदनंतर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने घर जाए। इस प्रकार का आचरण करते ही निश्चय ही मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। विशेषकर कलिकाल में यह छोटा सा उपाय है, क्योंकि कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर ही पारा, सुमेर सुमेरे नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम ही एक आधार है जो इस भाव सागर से आपको उस पार उतारेगा। बाकी कलयुग में कोई शक्ति ऐसा नहीं है जो आपको इस भाव सागर से बाहर कर दे। इसलिए कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही आपको बाहर निकाल सकता है। और सत्यनारायण व्रत कथा के प्रथम अध्याय मैंने आपको बताया, यानी कि प्रथम श्लोक। ये प्रथम श्लोक कहाँ से है? स्कंद महापुराण के 11वां खंड से ये प्रथम श्लोक से प्रथम अध्याय बना। और इसमें बताया है कि सत्यनारायण व्रत कथा कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रहे। जय श्री राधे, राधे राधे।